जय हिंद दोस्तों। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी करते हैं या फिर आप इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस विद एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे बेसिक एक चीज आपको ध्यान रखनी कि हर एक कंट्री का हमारे देश के साथ जो इंटरेस्ट है उससे हम वेरियस सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल कोलैबोरेशन क्या है, पॉलिटिकल कनेक्शन किसी भी कंट्री के साथ कैसा है, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में दो कंट्रीज मिलकर क्या काम कर रहे हैं। उसी तरीके से दो बायलैटरल रिलेशंस के बीच में एक बहुत मेजर एस्पेक्ट आती है जिसे हम लोग कहते हैं कल्चरल कोलैबोरेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? कल्चरल कोलैबोरेशन, कल्चरल कनेक्शन भी बोल सकते हैं आप इसे। तो रिसेंटली इंडिया और फ्रांस किसके बीच में दोस्तों? इंडिया प्लस फ्रांस, इन दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ ऐसी कोलैबोरेशंस हुए हैं which is an important aspect of cultural collaboration between the two countries which will boost the bilateral relations। अब इस करंट अफेयर्स को आप अपने आंसर राइटिंग फॉर द मेंस में अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज रिसेंटली दिस हैज बीन इन द न्यूज और यहां से आपको मेंस के लिए वन लाइनर कंटेंट प्लस प्रीलिम्स के लिए एक अच्छा फैक्ट दोनों मिल रहा है। रिसेंटली दोस्तों इंडिया और फ्रांस ने कोलैबोरेशन किया है टू डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम। क्या? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम, जिसका नाम दिया गया है युगिन प्रोजेक्ट, नेशनल म्यूजियम प्रोजेक्ट। तो आप ये कहेंगे कि जब दिस इज द प्रोजेक्ट जो कि इंडिया और फ्रांस के कोलैबोरेशन से बिल्ड हो रहा है, तो फ्रांस इसमें किस तरीके से हेल्प कर रहा है दोस्तों? फ्रांस के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग कहते हैं एडप्टिव रीयूज टेक्नोलॉजी। एडप्टिव रीयूज टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों? इस टेक्नोलॉजी की खासियत यह है कि ये पुराने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को साइट्स फॉर कल्चरल हेरिटेज में डेवलप कर सकते हैं। साइट्स फॉर कल्चरल हेरिटेज मतलब ऐसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो कि आज डिसफंक्शनल है, जो कि आज काम में नहीं है, ऐसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को ये लोग डेवलप कर लेते हैं फॉर सर्टेन हिस्टोरिकल कल्चरल हेरिटेज साइट्स। सो इस डेवलपमेंट में, इस ट्रांजिशन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें फ्रांस एक्सपर्टाइज है। सो इंडिया और फ्रांस की कोलैबोरेशन यह है कि युगिन नेशनल म्यूजियम प्रोजेक्ट को बिल्ड किया जाए जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बनेगी। ये हमारे न्यू दिल्ली के नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स रीजन है, वहां पे डेवलप किया जा रहा है। और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगी तो इस प्रोजेक्ट में टोटल 970 रूम्स होंगे और 1,17,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये म्यूजियम फैला हुआ होगा। सो वंस कंप्लीटेड this project will become the world's largest museum, world's largest national museum, and also it will be the largest museum of India, or this project will replace the National Museum of India. So this will become the National Museum once completed. तो आप यहां से देख सकते हैं कि कल्चरल कोलैबोरेशन में हाउ इंडिया एंड फ्रांस की टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल म्यूजियम बना रहे हैं जो कि युगिन नेशनल म्यूजियम कहलाएगा, एंड दिस विल बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम। सो यहां पे आप जब मेंस के आंसर राइटिंग करें तो आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू बूस्ट द कल्चरल हेरिटेज, इन ऑर्डर टू बिल्ड द कल्चरल बायलैटरल रिलेशंस, रिसेंटली इंडिया एंड फ्रांस हैव कोलैबोरेटेड टू डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल म्यूजियम व्हिच विल बी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, that is the युगिन नेशनल म्यूजियम। दिस इज वन सेंटेंस जो कि आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और प्रीलिम्स यहां से सिंपल सा फैक्ट आ सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है प्रीलिम्स के लिए
कि युग युगिन म्यूजियम प्रोजेक्ट is a joint initiative of which of the following countries? So India plus चार ऑप्शंस दे देगा, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए. आपको ध्यान रखना है कि इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज और दे सकता है कि एडेप्टिव रीयूज टेक्नोलॉजी is associated with context of which of the following? Adaptive reuse technology is associated with which of the following concept? इसमें दे देगा building development, second दे देगा reuse and recycle of wastes, वाटर ट्रीटमेंट, ऐसे चार ऑप्शंस बना देगा. तो आपको ध्यान रखना है कि एडेप्टिव रियूज इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ द ओल्ड गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स इनटू हिस्टोरिकल साइट. तो आपने देखा कि हाउ फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हम एक करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट को डिसाइफर करके अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, और साथ में प्रीलिम्स के लिए एक फॉर्डर भी तैयार कर लिया जहां से प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है. सो ऐसे और एनालिसिस के लिए और करंट अफेयर्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो हमें इससे प्रेरणा मिलेगी कि आपके लिए वीडियोस बनाते रहें, और आपको भी हेल्प होगा कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में करते रहें. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों. अपना ख्याल रखें. जय हिंद, जय भारत.